क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक के नीचे 10 लाख लाशें दफन हैं? चीन की महान दीवार जो 21,000 किलोमीटर लंबी है, उसकी नींव में इतना खून मिला है कि आज भी रात में वहां से चीखें गूंजती हैं। दीवार की दरारों से खून रिसता है और कुछ जगहों पर हाथों के निशान दिखते हैं जो पत्थरों के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगस्त 2023 में मेरे साथ हुआ था। एक रात जिसने मुझे इतना बदल दिया कि मैं आज भी दीवारों से डरता हूं। 221 ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने इस दीवार का निर्माण शुरू करवाया था। उनका सपना था कि वे एक ऐसी दीवार बनाएंगे जो मंगोल आक्रमणकारियों को रोक सके। दीवार इतनी लंबी थी कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसे बनाने में 2000 साल लगे। कई राजवंशों ने इसे बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा काम मिंग राजवंश में हुआ। यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि चीन की शान थी। पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, हर जगह यह फैली हुई थी। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? जब दीवार बनाई जा रही थी तो सम्राट ने पूरे चीन से लाखों मजदूरों को जबरन लाया। किसान, कारीगर, कैदी, सबको काम पर लगाया गया। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। खाना कम मिलता था, आराम नहीं था। सर्दी में बर्फ गिरती थी, गर्मी में तपती धूप होती थी, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए था। जो थक जाता उसे मार दिया जाता, जो बीमार पड़ता उसे वहीं छोड़ दिया जाता। कहते हैं हर किलोमीटर में 50 मजदूर मरे। जब कोई मरता तो उसकी लाश को दीवार में ही दफना दिया जाता था। पत्थर उसके ऊपर रख दिए जाते, दीवार बनती रहती। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि लाशों को नींव बना दे? सबसे दर्दनाक कहानी है मेंग जियांगनू की। उसका पति फैन क्विलियांग दीवार बनाने के लिए ले जाया गया था। महीनों बीत गए, कोई खबर नहीं आई। मेंग जियांगनू अपने पति को खोजने निकली। जब वो दीवार पर पहुंची तो उसे बताया गया कि उसका पति मर चुका है और उसकी लाश दीवार में दफना दी गई है। मेंग जियांगनू इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा गिर गया और उसमें से हजारों हड्डियां निकल आईं। उसने अपने पति की हड्डियां पहचान ली। फिर वो समुद्र में कूद गई और मर गई। कहते हैं उसने मरते समय श्राप दिया था, जिस दीवार ने मेरा सुहाग छीना वो दीवार कभी शांति नहीं देगी। हर पत्थर से चीखें गूंजेंगी। क्या उसका श्राप आज भी असर कर रहा है? आज भी दीवार के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं होती हैं। गाइड बताते हैं कि रात में वहां से आवाजें आती हैं, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। कुछ जगहों पर दीवार की दरारों से लाल पानी रिसता है। जब इसे टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह आयरन ऑक्साइड है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह खून है, उन मजदूरों का खून जो दीवार में दफन है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने पत्थरों में हाथों के निशान देखे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या वे मजदूर अब भी दीवार में फंसे हैं? मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं। 2011 में एक जापानी टूरिस्ट ग्रुप रात में परमिशन लेकर दीवार पर गया। वे तस्वीरें ले रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति को दीवार में एक चेहरा दिखा। उसने बाकी लोगों को बुलाया। जब वे पास गए तो वो चेहरा गायब हो गया, लेकिन पत्थर पर एक निशान था, आंखों और मुंह का। वे डर गए। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चीनी भाषा में, मुझे बाहर निकालो। उनमें से कोई चीनी नहीं समझता था, लेकिन उनके गाइड ने ट्रांसलेट किया। वे सब तुरंत वहां से भागे। अगले दिन जब वे फोटो देखने गए तो हर फोटो में दीवार के पीछे परछाइयां थीं। क्या वे उन मजदूरों की आत्माएं थीं? दूसरी घटना 2018 की है। एक चीनी हिस्टोरियन दीवार के एक पुराने हिस्से पर रिसर्च कर रहा था। उसे एक जगह मिली जहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। उसने अंदर झांका, उसे कुछ सफेद दिखा। उसने पत्थर हटाया। अंदर एक कंकाल था जो बैठी हुई पोजीशन में था। कंकाल के हाथ दीवार को पकड़े हुए थे, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हिस्टोरियन इतना डर गया
कि उसने पत्थर वापस रख दिया, लेकिन उस रात से उसे सपने आने लगे जिसमें वो खुद दीवार के अंदर फंसा है और बाहर नहीं निकल पा रहा। आज भी मनोचिकित्सक के पास जाता है। क्या उस कंकाल ने उसे श्राप दिया था? अब मैं अपने अनुभव के बारे में बताता हूं। मैं कसम खाता हूं, हर शब्द सच है। अगस्त 2023 में मैं अपने 2 दोस्तों राहुल और प्रिया के साथ चीन गया था। हमने दीवार देखने का प्लान बनाया। हम जिनशानलिंग सेक्शन गए, जो कम टूरिस्ट वाला है। हम शाम को वहां पहुंचे। गाइड ने कहा कि हमें अंधेरे से पहले वापस आना होगा। हम दीवार पर चढ़े। व्यू बहुत खूबसूरत था। फिर प्रिया ने कहा, देखो वो क्या है? दूर एक जगह पर दीवार लाल दिख रही थी। हम वहां गए। पास जाने पर देखा कि दरार से कुछ रिस रहा था, लाल रंग का। राहुल ने छुआ, ठंडा था। उसने सूंघा और बोला, ये खून जैसी महक है। हम घबरा गए। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने राहुल को बताया। वो हंसने लगा, लेकिन तभी अंधेरा होने लगा। हमने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया। जब हम उतर रहे थे तो मुझे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। फिर हम तीनों को एक साथ आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, चीनी में, रुको। हम भागने लगे। प्रिया गिर गई। जब हम उसे उठाने गए तो उसके पैर में एक निशान था, हाथ का निशान, जैसे किसी ने पकड़ा हो। हम तीनों तेजी से नीचे आए। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने अपना हाथ देखा। जहां मुझे दबाव महसूस हुआ था, वहां नीले निशान थे, उंगलियों के। वे निशान एक हफ्ते तक रहे। उस रात हम तीनों को बुखार आया और हम तीनों ने एक ही सपना देखा। हम दीवार के अंदर थे, पत्थरों के बीच फंसे हुए, और बाहर से आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई हमें सुन नहीं रहा था। आज भी जब मैं किसी दीवार के पास खड़ा होता हूं तो मुझे वो हाथ याद आता है। क्या किसी मजदूर ने मुझे पकड़ा था? अगर कभी आप चीन की महान दीवार जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अंधेरे के बाद वहां कभी न रुकें। अगर आपको दीवार से कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब न दें। अगर दरारों से लाल पानी रिस रहा हो तो उसे छूने की कोशिश न करें। अगर आपको लगे कि कोई आपका हाथ पकड़ रहा है या पीछा कर रहा है तो घबराएं नहीं, शांति से तेजी से नीचे उतरे, पीछे न मुड़े। अपने साथ लाल धागा बांध कर जाएं। चीनी मानते हैं कि यह भूतों को दूर रखता है। और सबसे जरूरी, अगर आपको पत्थरों में चेहरे या हाथों के निशान दिखें तो उन्हें घूरे नहीं, क्योंकि कहते हैं अगर आप देर तक देखेंगे तो वे आपको अंदर खींच लेंगे। चीन की महान दीवार की कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि उन 10 लाख मजदूरों की है जो इसकी नींव बने। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। यह मुझे दुनिया की ऐसी जगहों का सच बताने की ताकत देता है। शेयर करें ताकि और लोग सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नया रहस्य मिस न हो। हाइप बटन दबाकर बताएं अगली कहानी किस जगह की चाहिए। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। जो लाल पानी हमने देखा वो सच में खून था या कुछ और जिसने मेरा हाथ पकड़ा वो कौन था? हम तीनों ने एक ही सपना क्यों देखा? क्या हम तीनों किसी श्राप के शिकार हो गए थे? मेरे हाथ पर जो नीले निशान थे वे एक हफ्ते में तो चले गए, लेकिन कभी कभी रात में मुझे उसी जगह पर ठंड महसूस होती है, जैसे कोई अब भी पकड़े हुए है। क्या वो हाथ मुझसे जुड़ा रह गया है? और प्रिया के पैर पर जो हाथ का निशान था वो इतना साफ क्यों था? उस आवाज ने रुको क्यों कहा? क्या वो हमें बचाना चाहती थी या अपने साथ ले जाना चाहती थी? अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा वापस भारत, महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार वाड़ा में। यह एक पुराना किला है जहां एक बच्चे को बहुत क्रूरता से मारा गया था। आज भी पूर्णिमा की रात को वहां से एक बच्चे की आवाज आती है, काका माला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। हजारों लोगों ने यह आवाज सुनी है और सबसे डरावनी बात,
जो भी उस जगह पर अकेला जाता है जहां बच्चे को मारा गया था, उसे खून के निशान दिखते हैं जो अपने आप बनते हैं। क्या वो बच्चा अब भी मदद मांग रहा है? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं होती बल्कि कब्रें होती हैं। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और जो मैंने बताया वो सच में हुआ था।